यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के को सांप काटता है। उसके बाद एक तांत्रिक के पास से फोन आता है और तांत्रिक कहता है कि इस बच्चे को मैं जिंदा कर दूंगा। और वो तांत्रिक घर वालों से कहता है कि अपने आंगन में इस बच्चे को गाड़ दो और 14 दिन बाद यह बच्चा जिंदा हो जाएगा। जब 14 दिन पूरे हो जाते हैं, पूरे गांव के लोग उस बच्चे के पास आ जाते हैं जिस आंगन के जमीन में गाड़े रहते हैं। तमाम भीड़ लग जाती है 14 दिन बाद। लेकिन आगे जो होता है आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीनें खिसक जाएंगी। आप सोच नहीं सकते हैं जो कहानी हम बताने वाले हैं और जो सुनाने वाले हैं। ये यूपी की घटना है। लेकिन यूपी की घटना और बिहार की घटना अक्सर ऐसा होता रहता है। इस खबर को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार तो जानते हैं कि हर खबर को बेबाक तरीके से दिखाता है। गरीब, मजदूर, किसान, बेसहाय लोगों की समस्या उठाता है। टीवी समाचार हर वो व्यक्ति की खबर दिखाता है जो लाचार हो, मजबूर हो, बेसहाय हो, जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती हो। शायद देखते होंगे, हमारे पुराने दर्शक होंगे तो जानते होंगे। लेकिन अगर नए दर्शक हैं तो आप जाकर जरूर देखिए। मैं बहुत पहले एक क्राइम कहानी चलाता था जो 300 एपिसोड तक हमने क्राइम कहानी मर्डर, रेप और गैंगस्टर पर बनाया था। वो क्राइम कहानी हमारी खूब तो नहीं चली, इसलिए हमने क्राइम कहानी बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं अब टीवी समाचार के दर्शकों को क्राइम कहानी बताया जाए। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। और मैं चाहता हूं इस क्राइम कहानी को देखकर आप सीखें और आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें, ना कि आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हो पाए। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव और कस्बा पड़ता है। उस गांव का नाम आचा कानी है। उस गांव में एक दिन एक बच्चे को रात के सोते समय सांप काट लेता है। उस बच्चे का उम्र लमसम 14 से 15 साल था। उसके बाद घर वालों को पता चलता है। जब उस बच्चे को पता चलता है तो अपने माँ बाप से कहता है और उसके बाद उसके माँ बाप अस्पताल लेकर सीधे भागते हैं। अस्पताल जब जाते हैं बच्चे के माँ बाप तो पता चलता है कि बच्चा मर चुका है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्चा जिंदा नहीं है, मर चुका है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं और इधर उधर तांत्रिक को दिखाते हैं, सपेरे को दिखाते हैं। लेकिन एक सपेरा तो कह देता है कि 1.5 लाख रुपए आप दीजिए, हम इस बच्चे को जिंदा कर देंगे। फिर क्या था, नहीं देते हैं घर वाले। फिर एक दोबारा तांत्रिक मिलता है और कहता है कि इस बच्चे को मैं जिंदा करूंगा। घर वाले तो बेहद खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई जो कोई नहीं कर सका वो आप जिंदा करने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन वो तांत्रिक कहता है कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो परिजनों ने कहा कि क्या बताइए, जो कहेंगे हम लोग करेंगे। हमारा अगर बच्चा उससे जिंदा हो जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा। तो वो तांत्रिक कहता है कि अपने घर के आंगन में इस बच्चे को ले जाकर 14 दिनों के लिए आप दफना दीजिए, गाड़ दीजिए जमीन में। उसके बाद 14 दिनों के बाद मैं आऊंगा और जिंदा कर दूंगा इस बच्चे को। परिजन बहुत खुश होते हैं और ले जाते हैं घर पे और बच्चे को अपने आंगन में गाड़ देते हैं। जब 14 दिन होती है पूरा, उसके बाद गांव के पूरे गांव के लोग, अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस बच्चे को देखने के लिए कि ये बच्चा कैसे जिंदा होता है। इतनी सारी भीड़ लग जाती है इस बच्चे को देखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो तांत्रिक वहां पर पहुंचता नहीं है। लोगों को लगता है कि यार तांत्रिक कब आएगा, कब आएगा, 14 दिन तो हो गए। 14 दिन में बोला था कि मैं 14 दिन बाद आऊंगा और बच्चे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन अब तक आया नहीं। और परिजनों को शक होता है कि हम लोगों को वो तांत्रिक ऐसे भ्रम में फैलाकर और हमारे बच्चे को जो है कि जमीन में गड़वा देता है। उसके बाद घर वालों को पता चलता है कि वो तांत्रिक गलत था। फिर क्या, घर वाले अपना कुदार उठाते हैं और कोड़ डालते हैं उस जमीन को जिस जमीन में बच्चा गड़ा था, यानी अपने आंगन को। फिर बच्चे की जब कब्र खोदी जाती है
तो वो बच्चे का जो बदबू आता है, क्योंकि 14 दिनों में उसकी मांस सड़ गई थी, उस जमीन से कुछ मांस और कुछ हड्डियां बची थी, वो भी सड़ रही थी, बदबू आ रहा था। लेकिन परिजनों ने निकाला, उसके बाद जो है ले जाकर दाह संस्कार किए। ये कहानी मैं इसलिए आपको बताया कि अब तक जिस अंधविश्वास में पड़े हैं, वो अंधविश्वास में से आप निकल जाइए, क्योंकि उसी अंधविश्वास के चलते ये अपने बच्चे को जमीन में दफना देते हैं। अगर दफनाए नहीं होते तो पहले से दाह संस्कार हो गया होता, बल्कि पहले ही से तो ये बच्चा मर चुका था। लेकिन हाँ, अगर ये दफना दिए होते तो शायद इनके साथ ये बच्चा जो है कि इनके आंगन में ना गड़ा होता और ना ही ऐसे हालत होती। खैर, इस कहानी से आप क्या कुछ सीखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। इस कहानी को बताने का मतलब इस कहानी को बताने का मकसद मेरा यह है कि आप कभी भी अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। हमें लगता है कि हर साल ऐसे अंधविश्वास में कितने लोगों की जानें चली जाती है, कितने लोग अंधविश्वास के चक्कर में वो मजबूरन फंस जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अंधविश्वास को दूर भगाइए और अपने दिमाग को चलाइए। देखिए, टीवी समाचार ऐसे खबरों को भी दिखाता रहेगा, ऐसे क्राइम कहानी को भी लाते रहेंगे, जिससे आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। टीवी समाचार को देख रहे हैं यूट्यूब पर या सोशल साइट पे, फेसबुक पर, तो वहाँ फॉलो कर लीजिए हमें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्राइम कहानी से और ऐसे खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। चलिए, आपसे लेते हैं अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।